वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं साइंस 2 क्लास 10 का लेसन एनिमल क्लासिफिकेशन। इसके पहले कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब पर अपलोड है। उसके आगे कुछ पेज नंबर हम बात कर रहे हैं 64 की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 64 पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको नहीं समझा तो आगे के जो पेजेस है आपके टेक्स्ट बुक के, उस पर जो इंफॉर्मेशन है और जो नॉलेज है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। इसलिए चूंकि ये टॉपिक रिड्यूस में है लेकिन इसका समझना बहुत जरूरी है। तो पता नहीं ये टॉपिक क्यों उन्होंने रिड्यूस में डाल दिए, इसकी वजह से टीचर्स लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है स्टूडेंट लोगों को समझाने में। तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। कोई चीज ग्रुप में है, बहुत सारी चीजें इकट्ठा है, उस चीज को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज है, अलग अलग ऑर्गन हमारे बॉडी में इकट्ठा करके जमा हुए हैं और सब मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारी बॉडी कैसी है, ऑर्गेनाइज है। तो वैसे ही ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज कैसे बनी हुई है तो हर एक का अपना अलग अलग ग्रेड होता है। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल बॉडी की। एनिमल बॉडी जो है ये दो तरह की होती है। एक तो होती है यूनिसेल्युलर और एक होती है मल्टी सेल्युलर। मल्टी के मीनिंग होते हैं मेनी और यूनि के मीनिंग होते हैं वन के। यानी एनिमल्स की वो बॉडी जो सिर्फ एक ही सेल से बनी है, जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, उसको आप यूनिसेल्युलर बोलेंगे। और एनिमल्स की वो बॉडी जिसमें बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे हैं, मेनी सेल, तो उस एनिमल के बॉडी को आप मल्टी सेल्युलर बॉडी बोलेंगे। ठीक है। अब एक बात याद रखिए स्टूडेंट कि यूनिसेल्युलर बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल है। जैसे एग्जांपल ये अमीबा की डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। इस डायग्राम में जो अमीबा का एक सेल है, इसी सेल के थ्रू अमीबा अपने पूरे काम करता है बॉडी के। यही एक सेल, यानी डाइजेशन का काम, एक्सक्रेशन का काम, जितने भी काम अमीबा जो करेगा अपने एक ही सेल की मदद से करेगा। सारे फंक्शन एक ही सेल के थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे। तो कोई भी यूनिसेल्युलर एनिमल हो वो अपना एक ही सेल से अपने सारे फंक्शन प्ले करता है, काम करता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर बॉडी में हर एक सेल का अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग रोल होता है। जैसे वी आर मल्टी सेल्युलर, बहुत सारे सेल हैं तो उन सब सेल के अलग अलग काम होंगे। जैसे हमारे बॉडी में किडनी के सेल हैं तो किडनी के सेल का काम सिर्फ फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे। लिवर का सेल है अगर तो उनका काम अलग होगा, केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म होंगी उनमें। तो स्टमक के सेल का काम अलग होगा। अतड़ी के अंदर जो सेल है, जिन सेल से अतड़ी बनी है, इंटेस्टाइन, उनके काम अलग होंगे। तो हमारे बॉडी में हर सेल का अलग अलग काम है। वी आर मल्टी सेल्युलर। लेकिन यूनिसेल्युलर अगर कोई एनिमल होता है तो वो अपने एक ही सेल से सारे काम करता है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट यूनिसेल्युलर जो होते हैं, यूनिसेल्युलर एनिमल, ये होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं। इनकी बॉडी प्रोटोप्लाज्मिक होती है। अब प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है। प्रोटोप्लाज्म के मीनिंग वैसे लिविंग मटेरियल के होते हैं। लिविंग मटेरियल, कोई चीज जिसके अंदर कोई जिंदा चीज हो, लिविंग मटेरियल हो। प्रोटोप्लाज्म दो अलग अलग चीजों को बोलेंगे। ये सेल है और सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। और किसी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है?
न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये जो फ्लूइड है जो सेल के अंदर, उसको आप साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और ये न्यूक्लियस वाला भाग इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर में सारे मटेरियल आ जाएंगे उसके, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम एक साथ बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ये लिक्विड फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। और यहां साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला करके आप प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर यहां तक के? आगे बढ़ते हैं। तो अमीबा आपकी टेक्स्ट बुक में एक और एग्जांपल दिया है, जो चप्पल जैसा बैक्टीरिया है भाई, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये प्रोटोप्लाज्मिक है। इनकी जो बॉडी है वो लिक्विड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो ये बैक्टीरिया अगर जब आप पानी पी रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया लिक्विड फॉर्म में, तो आपको पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि पानी लिक्विड के अंदर सॉलिड चीज है तब आपको पता हो सकता है, लेकिन लिक्विड के अंदर लिक्विड जैसी चीज है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अमीबा पैरामीशियम ये लिक्विड फॉर्म में होती है, इनकी बॉडी प्रोटोप्लाज्मिक है ये। उसके बाद ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रोटोप्लाज्मिक किसको बोलेंगे? जिनमें प्रोटोप्लाज्म है जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम बैक्टीरिया हो गए। उसके बाद यानी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इनकी बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज है, कैसे बनी हुई है? तो प्रोटोप्लाज्मिक है, लिक्विड फॉर्म में है, और एक ही सेल है, और वो एक ही सेल सारे काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताए गए हैं 4 ग्रेड। पहला है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज का कंस्ट्रक्शन, कोई चीज कैसे बनी हुई है, किस तरह से उसका अरेंजमेंट है, कौन सी चीज। क्या वो एनिमल का बॉडी सिर्फ एक सेल से बना है? क्या वो एनिमल का बॉडी बहुत सारे सेल से बना है? क्या वो एनिमल का बॉडी में बहुत सारे सेल तो है लेकिन उसमें टिश्यू नहीं बना? क्या उस एनिमल के बॉडी में टिश्यू तो बना है लेकिन उन सारे टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन नहीं बना? क्या उस एनिमल के बॉडी में ऑर्गन तो बन चुके हैं बहुत सारे, लेकिन उन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम नहीं बना? तो आज हम वो सीखने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल की मदद से। तो पहला है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक यानी ये एनिमल्स यूनिसेलुलर होंगे सबसे पहली बात। एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा हो गए और पैरामीशियम बैक्टीरिया हो गए। अब इन एनिमल्स की बॉडी जो है प्रोटोप्लाज्मिक होती है। प्रोटोप्लाज्म के मीनिंग वैसे लिविंग मटेरियल के होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग मटेरियल के होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक्स इन एनिमल्स की बॉडी लिक्विड फॉर्म में होंगी। कैसे होंगी? लिक्विड फॉर्म में होगी। जैसे ये अमीबा और पैरामीशियम बैक्टीरिया ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर पानी के अंदर ये है भी और आपने पी लिया पानी तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर कोई लिक्विड फॉर्म में चीज है। तो अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया इनकी बॉडी लिक्विड फॉर्म में है, लिविंग मटेरियल है भाई ये। लेकिन इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी वो एक ही सेल से बनी है। इनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है। जैसे कि आपको हमने बताया, ये एक ही सेल सारे काम करने वाला है। सारे काम, डाइजेशन का काम, एक्सक्रेशन का काम, बॉडी के जितने भी काम हैं, ये एक ही सेल से हुआ। यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे काम करता है, लेकिन मल्टी सेलुलर बॉडी में हर सेल का अलग अलग काम होता है। जैसे वी आर मल्टी सेलुलर, हमारे बॉडी के अंदर किडनी के अंदर जो सेल है उनका काम अलग,
लिवर के अंदर जो सेल है उनका काम अलग, अतड़ी के अंदर जो सेल है उनका काम अलग, स्टमक के अंदर जो सेल है उनका काम अलग, आंखों के अंदर जो सेल है उनका काम अलग, कानों के अंदर जो सेल है उनका काम अलग, दिमाग के अंदर जो सेल है उनका काम अलग। तो हमारे बॉडी में हर सेल का काम अलग अलग, लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे काम करता है, सारे काम उसी के थ्रू करवाए जाते हैं भाई। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स की बॉडी लिक्विड फॉर्म में होती है, और प्रोटोप्लाज्मिक एनिमल जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसकी एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम जो चप्पल जैसा बैक्टीरिया है वो। उसके बाद नेक्स्ट सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल लगा है आपके स्क्रीन पर। फाइलम पोरीफेरा में आने वाले एनिमल्स, फाइलम पोरीफेरा में आने वाले एनिमल्स की बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज है, किस तरह से बनी हुई है, तो सेल्स से मिलकर बनी है, बहुत सारे सेल्स। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता, छोटी सी डायग्राम अपनी नन्ही मुन्नी सी। जैसे ये कोई एक एनिमल है और इस एनिमल्स के शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, मेनी सेल्स, मल्टी सेलुलर है ना। तो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर एनिमल में होगा, बहुत सारे एनिमल होंगे भाई, लेकिन बहुत सारे सेल्स होंगे उस एनिमल के बॉडी में, लेकिन हर सेल का काम अलग अलग होगा, सबके फंक्शन अलग अलग होंगे। लेकिन मेन बात क्या है इसमें, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो एनिमल है इसके बॉडी में सेल तो बहुत सारे बन गए, लेकिन उन सेल से टिश्यू नहीं बना। क्या नहीं बना? टिश्यू नहीं बना। तो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल में, जिनकी बॉडी में सेल तो बहुत सारे हैं लेकिन उन सेल से टिश्यू नहीं बना। तो फाइलम पोरीफेरा में आने वाले एनिमल्स के बॉडी में टिश्यू नहीं बनता, सेल बहुत सारे हैं। फाइलम पोरीफेरा के मैं मीनिंग आपको शॉर्ट में बता देता। पोरी के मीन पोर्स के होते हैं, सुराख, होल, और फेरा के मीनिंग होते हैं बियरर। क्या होते हैं? बियरर। तो इस तरह से पोरीफेरा के मीनिंग क्या हो जाएंगे? पोर्स बियरर। वो एनिमल भाई जिसके बॉडी में क्या बने हैं, कौन सी चीज की बियरिंग है? पोर्स की, सुराख, सुराख है जिस एनिमल्स के बॉडी में। तो फाइलम पोरीफेरा में जो एनिमल्स आते हैं उनके बॉडी का जो ग्रेड है ऑर्गेनाइजेशन का, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ सेल ही सेल है, लेकिन उन सेल से टिश्यू नहीं बने। नेक्स्ट, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जांपल लगा है फाइलम निडेरिया में आने वाले एनिमल्स। फाइलम निडेरिया, इसका प्रोनाउंसिएशन निडेरिया है, पहले का जो सी है वो साइलेंट है। फाइलम निडेरिया में आने वाले जो एनिमल्स है उनमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनके बॉडी में टिश्यू बनता है। यहां सबसे पहली बार टिश्यू बना है, अब तक के हमने देखे इसमें भी टिश्यू नहीं है, इसमें भी टिश्यू नहीं है, पहली बार टिश्यू बना है। अब किसमें बना है? तो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन भाई निडेरिया फाइलम में आने वाले एनिमल्स में टिश्यू बनता है। तो देखो सेल के बाद अगर टिश्यू लगा है, सेल के बाद, इसका मतलब ये चीज बन गई है, इसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर, देखो इधर से इधर लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? सेल, राइट में क्या लिखा हुआ है? टिश्यू, ठीक है। तो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। यहां टिश्यू पहली बार बनने वाला है किसमें भाई? निडेरिया में, निडेरिया फाइलम में आने वाले एनिमल्स, ठीक है। तो सेल टिश्यू, यहां टिश्यू फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है चौथे नंबर का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फ्लैट वर्म जितने भी होते हैं, फ्लैट वर्म, जैसे कि प्लेनेरिया एक एनिमल है, फ्लैट वर्म, चपटा सा वर्म होगा, पत्ते जैसा, लीफ जैसा। फ्लैट वर्म्स में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, इनकी बॉडी कैसे बनी हुई है? तो इनमें बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर क्या बना है? ऑर्गन बना है। देखो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, यानी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है फ्लैट वर्म्स के बॉडी में। लेकिन इनके बॉडी में एक चीज नहीं होती, क्या नहीं होती? इनके बॉडी में ऑर्गन से मिलकर
ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होता जो हमारे बॉडी में होता है। ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा होकर के एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम है हमारा, किडनी एक ऑर्गन है, यूरेटर एक ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर एक ऑर्गन है, यूरेथ्रा एक ऑर्गन है। तो ये अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम तैयार हो गया। उस सिस्टम को हमने बोले यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारे बॉडी में 9 सिस्टम है टोटल। तो लेकिन हर एक सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन है, और अलग अलग ऑर्गन अगर एक साथ मिलकर सारे के सारे एक ही काम में लगे हैं तो उसको बोलते हैं आप ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन तो बना है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता। फ्लैट वर्म्स में प्लैनेरिया हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, टेप वर्म हो गया, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना करके देते हैं आपको, ऑर्गन बना करके देते हैं। लेकिन उनमें कुछ ऑर्गन्स बन जाते हैं लेकिन उनसे ऑर्गन सिस्टम तैयार नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।